क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुल 3 भाग हैं। तीनों भाग में हमें गोले का व्यास दिया हुआ है, हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। बच्चों, क्वेश्चन में हमें व्यास दिया हुआ है, व्यास को हम लोग लिखते हैं डी से, लेकिन हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आर का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आर निकाल लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर बराबर डी बटा 2। डी भैया हम लोग का यहाँ पर दिया हुआ है 14 बटा में 2, 2 से 14 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 7। इस तरह से हमें आर बराबर मिला 7। अब हमें सेम वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 हो गया, गुना में पाई का मान हो गया 22 बटा 7, गुना में है आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर यानी आर के वैल्यू को 2 बार लिखना है। ठीक है, तो आर बराबर हमने निकाला है 7, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 गुना 7। अब यहाँ पर ये वाले 7 से ये वाला 7 हो गया कैंसल। अब यहाँ पर मैं 4 और 22 को कर देता हूँ गुना, तो मुझे मिलेगा 88। गुना में यहाँ पर जो ये 7 है इसको मैं नीचे एज इट इज लिख लेता हूँ। लास्ट में इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 616। क्वेश्चन में हमें व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर में, इसलिए इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा पहले भाग के लिए आंसर। दूसरे भाग में भी हमें डी दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले आर निकालेंगे। तो भैया आर बराबर होता है डी बटा 2। डी हमें दिया हुआ है 21 बटा में आ गया 2। 2 से अगर 21 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमें पॉइंट में मिल जाएगा, इसलिए हम आर के वैल्यू को 21 बटा 2 ही रहने देते हैं। अब हमें यहाँ पर सेम वही काम करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब जल्दी से वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले 4 हो गया, गुना में पाई का मान हो गया 22 बटा 7, गुना में आर का स्क्वायर यानी आर के वैल्यू को हमें 2 बार लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 21 बटा 2 गुना में 21 बटा 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं नीचे वाली संख्याओं से कैंसिल होगी उनको कैंसिल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 7 से 21 को कैंसिल कर देंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 3। अब यहाँ पर ये वाले 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब यहाँ पर फिर से इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे हमारी सारी संख्याएं खत्म हो चुकी है। ऊपर में जो जो बचा उसको मैं नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ। ऊपर में हमारा बचा 22, 21 और ये 3। ठीक है, इनको मैं लिख लेता हूँ नीचे 22 गुना 21 गुना 3। लास्ट में इन सभी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 1386। क्वेश्चन में हमें व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसलिए इसके आगे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा दूसरे भाग के लिए आंसर। तीसरे भाग में भी हमें व्यास दिया गया है, इसलिए हम सबसे पहले आर निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर बराबर डी बटा 2। भैया यहाँ पर हमें डी दिया गया है 3.5 और बटा में आ गया 2। अब 2 से ये कैंसिल होगा नहीं, इसलिए हम आर के वैल्यू को सेम यहाँ पर रहने देंगे 3.5 बटा 2। अब यहाँ पर भी हमें सेम वही काम करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले 4 हो गया, गुना में पाई का मान हो गया 22 बटा 7, गुना में आर का स्क्वायर यानी आर के वैल्यू को 2 बार लिखना है। आर हमें मिला है 3.5 बटा 2, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3.5 बटा 2 गुना 3.5 बटा 2। अब ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं नीचे वाली संख्याओं से कैंसिल होगी उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम 7 से कैंसिल करेंगे 3.5 को, तो हमें मिलेगा 0.5। यहाँ पर ये 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब फिर से मैं यहाँ इस वाले 2 से इस वाले 2 को कैंसिल कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में हमारी कौन कौन सी संख्या बच गई है। यहाँ पर हो गया 22, यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर 3.5। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ 22 गुना 0.5 गुना 3.5, और लास्ट में हम इन सभी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 38.5। और क्वेश्चन में हमें व्यास का वैल्यू मीटर में दिया हुआ था, इसलिए इसके आगे लिख देंगे मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा भैया हमारा तीसरे भाग के लिए आंसर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हो जाता है खत्म।